नमस्कार, मैं ममता शर्मा। आज आपको ल्हासा की ओर पाठ के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। थोरला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? अब यहाँ हमें ये बताना है कि पहले जब भिकमंगे का वेश था तो उचित स्थान उन्हें मिल गया था, जबकि दूसरी यात्रा के समय तो वो अच्छे कपड़े पहन कर गए थे, तो उन्हें उचित स्थान क्यों नहीं मिला। तो यहाँ हम बताएंगे, उत्तर लिखेंगे। थोरला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिकमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने के लिए उचित स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उसके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे और सुमति की जान पहचान के लोग हर गांव में थे, इसलिए उन्हें उचित स्थान मिला। जबकि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था, पर उन गांव के लोगों के लिए तो वह अपरिचित था। लेखक वहां शाम के वक्त पहुंचा था और शाम के समय वहां के लोग छड़ पीकर होशो हवास खो बैठते थे। इसके अलावा लेखक के साथ सुमति भी नहीं था, इसीलिए लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो यहाँ उत्तर देते हैं हम। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ डाकुओं का भय था। वहाँ के जो डाकू थे पहले लोगों को मारते थे, उसके बाद माल लूटते थे, इसलिए वहाँ के जो लोग थे वह हथियार लेकर साथ घूमते थे। आइए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। लेखक लंगकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इस प्रश्न का उत्तर आप पॉइंटों में भी कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट बनाएंगे हम। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा, लेखक के घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक पिछड़ गया और रास्ता भूल गया। फिर तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, वह गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया, फिर वापस आकर सही रास्ते पर गया, इस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर क्योंकि जो सुमति थे उनके यजमान हर शहर में थे, जिनको वे गंडा बांटने का कार्य करते थे। इन गंडों को बांटने में अधिक समय लग जाता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार क्यों नहीं रोका? क्योंकि लेखक को शेखर विहार के ही एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थीं। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक ने सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से नहीं रोका, क्योंकि उन्हें समय की आवश्यकता थी, वो उन्हें पढ़ना चाहते थे और इसीलिए तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर अपने यजमानों से मिलकर आओ। आइए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसको भी हम पॉइंटों में ही लिखेंगे। पहला पॉइंट बनाएंगे, लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ा। उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साये में करनी पड़ी। तीसरा, उसका घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से पिछड़ गया। उसे भिकमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी।
फिर आगे है, और उसे अपना सामान पीठ पर लाद कर यात्रा करनी पड़ी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में बताना है। उस समय का तिब्बती समाज बहुत खुला था, जिसमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बातें नहीं थीं। वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं। वे अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। समाज में मदिरा पान का रिवाज था। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ अंधविश्वासी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़ों के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। ठीक है, आगे आइए प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें एक पर सही का निशान लगाना है। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो इसका क वाला सही है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाइए, रचना और अभिव्यक्ति। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताना है। सुमति कैसा था? सुमति मिलनसार व हंसमुख व्यक्ति था। सुमति समय का पाबंद था। सुमति स्वभाव से लालची किस्म का था। वह बोधगया से लाए कपड़े कहकर लोगों को पागल बनाता था। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला था। अच्छा मित्र था, जो लोगों की समय समय पर सहायता करता था। आगे आइए प्रश्न नंबर 9 पर। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। तो हमें अपनी राय देनी है इसमें। तो सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आंकलन उसकी वेशभूषा से किया जाता है। हम भी तो यही करते हैं, जब हम किसी को मिलते हैं क्या कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, उसके कपड़ों से उसकी पहचान करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हर व्यक्ति की पहचान उसके श्रेष्ठ कर्मों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। अब देखिए, ये जो नीचे जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें कोई भी प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने दोनों ही प्रश्न कराए हैं। धन्यवाद।